खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज चलिए पहले देखते हैं आज क्या हुआ। आज मार्केट में सबसे पहले हम लोग आके देखते हैं। देखिए आज तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा मार्केट था, हम यही कहेंगे, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जहाँ से खुला मार्केट वहाँ से बहुत अच्छा कॉल का लेने का ये आया, ट्रेड लेने का, कॉल का ट्रेड लेने का मौका आया। वहाँ से जाने के बाद 17,050 के आसपास, एक्चुअली हम लोगों ने कल ही बतलाया था कि 17,070 के आसपास आपका एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद 17,120। तो 17,070 के पास से 17,050 के पास ये जो इसने बनाया एक कैंडल, पिन बार बोलेंगे, तो ये यहाँ के बाद सीधा ये जो डाउन आया ये वहीं आके रुक गया जहाँ हम लोग अंदाज कर रहे थे। ये आया 17,000 के आसपास, जस्ट नीचे। तो चूंकि ये 17 कल हम लोगों ने बोला था 17,950 और 17,070 के बीच में ही मार्केट कहीं खेलेगा, ये अच्छा मौका था आज। और ये यहाँ कॉल लिया, यहाँ से फिर पुट के लिए मौका मिला, फिर यहाँ से कॉल के लिए मौका मिला, फिर यहाँ से पुट के लिए मौका मिला, फिर यहाँ से कॉल के लिए, मतलब अच्छा इसको हम बोलेंगे। ये लास्ट में आके वही अपने सपोर्ट पे आके बंद हो गया। लेकिन आज का मार्केट काफ़ी अच्छा था पुट बायर्स के लिए पर्टिकुलरली। अगर थोड़ा भी मतलब आप लोगों को इंटरेस्ट रहा होगा, खेल जो थोड़ा जानते हैं ऑप्शंस का और जिन्होंने सीखा है, जैसे हमने बताया कि छोटा छोटा ऑप्शंस लीजिए और ऊपर बढ़ते जाइए, जहाँ जहाँ काट काट के ऊपर बढ़ते जाइए, तो उस विधि से अगर आप चले होंगे तो आज अच्छा कमाने का मौका मिला था। खैर, तो ये तो हो गई बात। तो कल जैसा बतलाया था वो मार्केट उसी रेंज में कर रहा है, लेकिन आज मार्केट ने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स दिखलाए बार बार, लेकिन रेंज वहीं रहा, रेंज कहीं बदल के नहीं गया। तो हम लोग देखते हैं कि कल की क्या प्रोबेबिलिटी है। कल की प्रोबेबिलिटी में हम लोग देखेंगे कि हमारा रेंज करीब करीब, देखिए ये आज का कैंडल बना हुआ है, ये एकदम डोजी कैंडल है पर्टिकुलरली बना हुआ। तो इसको आप, ये मतलब इनडिसिसिव है, मतलब हम इसको यही बोलेंगे इनडिसिसिव है, इसका कोई ये नहीं है। इसने इसके लो को, पहले प्रीवियस कैंडल के लो को नहीं तोड़ा है, इसका मतलब ये वहीं मौजूद है। लेकिन इसके क्लोजिंग में देखिएगा, इसके क्लोजिंग से इसका क्लोजिंग हाई आया है, ठीक है, इसके हाई को भी नहीं तोड़ा है, लेकिन क्लोजिंग इसके हाई से इसका हाई आया और इसके लो को नहीं तोड़ा। तो ये एक तरह से हम इसको पॉजिटिव कैंडल ही मानेंगे। और पॉजिटिव कैंडल अगर मान के, क्योंकि इसका क्लोजिंग हुआ है 16,985 पे, जस्ट नीचे 17,000 के, तो 17,000 के ऊपर रहने को हम लोग मान रहे हैं कि ये एक बेस है जिसके ऊपर रहने से चांसेस है कि ये ऊपर जा सकता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास कि हो सकता है कल ये ऊपर की तरफ जाए। और हम आज देख लेते हैं, ऐसे देख लेने में अभी देखिए आज दिन भर में यूरोपियन मार्केट ग्रीन में था पूरा, ये देखिए यहाँ दिख रहा है। और ये रहा आपका यूएस मार्केट, जो यूएस मार्केट है देखिए ये अभी ग्रीन में चल रहा है। रात में क्या होगा कहना मुश्किल है रात भर में, क्योंकि अभी ग्रीन में चल रहा है। हो सकता है रात में नेगेटिव हो सकता है, नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ग्रीन में है। तो टोटल यूरोपियन और ये यूएस मार्केट जो है ये ग्रीन में है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ग्रीन है, कैंडल पॉजिटिव है, तो कल उम्मीद है कि शायद पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए अब हम लोग चलते हैं देखने के लेवल देख लेते हैं। कल का पुराना लेवल्स ही है, कोई खास नहीं, क्योंकि उसी जगह बंद हुआ है, उसी के बीच में। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों का लेवल्स है। तो ये लेवल्स हम लोगों का देख लीजिए, उसी लेवल के बीच में खेल होगा जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं। अभी देखिए क्लोजिंग है 16,985, ठीक है, और ये नीचे रहा इसका 950 का लेवल। तो 950 के लेवल के आने के पहले ये 17,000 का लेवल जो है वो उसको ट्राई कर सकता है, 17,000 के ऊपर रहने की कोशिश कर सकता है। तो 17,000 और ये ऊपर का लेवल है 17,076। जनरली मतलब इसको अगर 17,070 के लेवल को ऊपर क्रॉस करेगा तो वहाँ एक दूसरा लेवल आता है 17,120। अगर 17,120 को भी क्रॉस करेगा तभी हम इसको पॉजिटिव मानेंगे कि ये पॉजिटिव रहने की ओर जा रहा है। मतलब
बुलिश साइड में जाना, क्योंकि इसके नीचे 17,120 के नीचे कोई चांस नहीं है इसका बुलिशनेस का। और ये 120 के ऊपर रहने के बाद अगर ये जाएगा तो पहला वही 170 है, 17,170 रेजिस्टेंस है पहला, उसके बाद आएगा 200 एंड उसके बाद 250। ये रेंज है, हालांकि जाने का ऊपर 300 तक भी जा सकता है, लेकिन ये 3 रेजिस्टेंस यहाँ हर्डल बहुत है, हर्डल्स ये मतलब 17,070 के ऊपर हर्डल्स बहुत है। मैंने कहा ना, जैसे 17,120, 17,000, फिर 120 के बाद 200, 200 के बाद 250, 250 के बाद फिर 300। तो ये हर्डल्स बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंसेस ज़्यादा है ऊपर जाने के लिए। लेकिन कल मार्केट हो सकता है कि थोड़ा पॉजिटिव शो करे, क्योंकि आज का जैसे मैंने बताया कि क्लोजिंग थोड़ा हायर है, लो नहीं तोड़ा है, तो ये एक पॉजिटिव और इनडिसिसिव कैंडल है एक्चुअली वो नीचे। हाँ, अगर कुछ अभी चूंकि मैंने ये भी बताया कि यूरोपियन और यूएस मार्केट दोनों ग्रीन में है, तो ये सब पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। हम सिर्फ बोल रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंडिकेशन है, लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हल्का अनुमान। अब हम लोग चल के देख लेते हैं कि इसको कंफर्म करने के लिए कि कहाँ कल ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखिए, ये हमारा 17,000 का जो ये स्ट्राइक प्राइस है, उस पर देखिए यहाँ कॉल साइड में काफ़ी राइटिंग हुई है 2008, 2 लाख के करीब, और इधर है, इधर भी 2 लाख है, 243 के आसपास है। तो ये सपोर्ट भी 17,000 का अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो इसके नीचे, क्योंकि इसके नीचे फिर देखिएगा तो यहाँ 16,900 पे अच्छा सपोर्ट है, जबकि ये इसके नीचे इधर कुछ है नहीं, और इधर कॉल राइटर्स और बैठे हुए हैं 17,100 पे, तो 100 एक रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है, क्योंकि इधर फिर कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन शो करता है कि 17,000 पर कल हो सकता है उसके ऊपर ही खेल हो। ये हो गया। तो और इसके बाद अब हम देखते हैं मार्केट डाटा क्या बोलता है, उसको भी देख लें एक बार। तो मार्केट डाटा देखिए, मार्केट डाटा के हिसाब से ये हम लोग देखें अगर, तो हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो बेसिकली हम लोगों के साइड के हैं, वो रिटेल ट्रेडर्स ने बियरिश, उनका मूड बियरिश, कल उनका ये था बुलिश मूड था, आज लेकिन बियरिश मूड है। और एफआईआई ठीक उल्टा है। एफआईआई ये लोगों ने खरीद ये क्या है, लॉन्ग साइड में गए हैं लोग, और प्रोप्राइटर्स भी लॉन्ग साइड में गए हैं ये इंडेक्स ऑप्शन में। और स्टॉक में भी वही हाल है, स्टॉक में भी इन लोगों ने रिटेल ट्रेडर ने बुलिश अप्रोच, बियरिश अप्रोच लगा रखा है, और एफआईआई और प्रोप्राइटर्स ने बुलिश ट्रेंड बना रखा है। तो ये शो करता है कि कल हो सकता है, चूंकि एफआईआईज ही मार्केट को रन करते हैं, एफआईआईज, प्रोप्राइटर्स एंड डीआईए। हालांकि डीआईए ने बहुत ज़्यादा इसमें खरीदारी कहीं नहीं की है, कुछ भी मार्केट में कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग कुछ भी नहीं किया है। लेकिन एफआईआई और प्रोप्राइटर्स को देखते हुए लगता है कल मार्केट बुलिश साइड में होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों कल का। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि हम लोग व्यू बायस होके नहीं खेलें। जो ऑप्शन बायस है उनके लिए मैं बता रहा हूँ पर्टिकुलरली, व्यू बायस मत रखिए कभी। मार्केट जिस तरफ मूव करता है आपको उसी तरफ मूव करना है, तभी आप अपना पैसा कमा सकते हैं। नहीं तो अगर आप पहले से बायस्ड हैं तो आपको हर मूव में आपको लॉस ही लॉस होगा, क्योंकि आप मार्केट से लड़ नहीं सकते हैं। मार्केट के साथ चलना शुरू कीजिए, उनका डायरेक्शन देखिए किधर है और उसी तरफ चलना शुरू कीजिए। हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि भाई ठीक है कि मार्केट हो सकता है बुलिश जा रहा हो, बेरिश जा रहा हो, लेकिन जब तक आपको पूरा पता नहीं, लेवल नहीं पता होगा, तो आप हमेशा धोखे में रहेगा। लेवल आपको पता है तो आपको मालूम है यहाँ से अगर चला है ऊपर तो कहाँ तक, बीच से लौट सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अभी मूवमेंट ऊपर की तरफ ही होगा। तो ये आपको जब पता है, मान लीजिए इस लेवल से चलता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये रेजिस्टेंस जहाँ आता है वहाँ से जनरली चांस रहता है लौट आने का। अगर इसको काट भी लेता है, अगर काट के ऊपर चला जाता है, तो आप रेजिस्टेंस के पास हमेशा काट लीजिए, क्योंकि इस जगह फिर वो नया ट्रेड बनाने की कोशिश करता है, नया डायरेक्शन बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ से गया, लोगों को लगा कि वो काट के ऊपर निकल ब्रेकआउट दिया है, लेकिन वहाँ से फिर नीचे आएगा। नीचे आने में फिर धोखा होता है, लोगों को लगता है नीचे जा रहा है सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन हो सकता है काट के निकल आए। तो इसलिए आपको बेसिकली, चूंकि नए प्लेयर्स हैं और आपको ये इनका प्ले नहीं मालूम है, तो इसलिए इस जगह काट के निकल जाना उचित है। अगर उसके बाद फिर आगे बढ़ता है
तो सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है तो फिर यहाँ से आप दूसरा ट्रेड लीजिए। ये याद रखिए, उस इसके लिए कभी मत आप अभी आप जाइए, जब तक आप एकदम अच्छे खिलाड़ी बनकर नहीं निकल जाते हैं तब तक ये आप ट्रेड हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे काट लिया कीजिए। नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, जब नया वहाँ से ट्रेंड आगे बढ़ जाता हो तभी आप उसमें खरीदिए और जुड़िए। तो दोस्तों ये ऑप्शन बायर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, जो नए हैं जिनके पास पैसा कम है उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि उनका हमेशा पैसा स्टेक पे लगा रहता है, हमेशा लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि जस्ट आप जहाँ एटीएम है उसके एक ऊपर या एक नीचे स्ट्राइक प्राइस पे ही आप लीजिए, एटीएम पे आप मत लीजिए, तो आपको देखिएगा फ़ायदा होने का चांस, क्योंकि उसका प्राइस कम रहेगा, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं उस कॉल या पुट को। अगर जस्ट मतलब एक ऊपर लीजिए, अगर एटीएम पे मत लीजिए, एटीएम को थोड़ा एटीएम का चार्जेस थोड़ा महंगा होता है, तो इसलिए आप एटीएम पे मत लीजिए, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें फ्लक्चुएशन में डील करना भी आप लोगों को नहीं आता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि आप उसको एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर या एक स्ट्राइक प्राइस नीचे पे लीजिए। अच्छा दोस्तों, तो मिलते हैं कल फिर, और अगर आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है तो कृपया आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हम आगे और भी वीडियोस निकालेंगे आप लोगों के नॉलेज के लिए, टिप्स एंड ट्रेड मतलब टिप्स और ट्रिक्स के लिए निकालेंगे, स्ट्रेटजीज़ के लिए निकालेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड हमको भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि लोग देखते हैं, समझते हैं और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पका पकाया खाना आप खाने की अगर उम्मीद कीजिएगा तो आपको 2 दिन आदमी खिला सकता है, 4 दिन खिला सकता है, लेकिन उसके बाद फिर आपको पता ही नहीं चलेगा खाना कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए खाना बनाने की कला सीखिए। और ये अब आप सूखी खिचड़ी भी बना लीजिएगा, अगर 500 रुपये भी आपने अपने पैसे से कमा लिया अपने जो यहाँ सिखलाया गया उस तरीके से, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप तब कमाना सीख जाइएगा कि कैसे ऑप्शन से कमाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इससे फ़ायदा ज़रूर होता होगा, और इसलिए थैंक यू वेरी मच। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी खबर कीजिए, और हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।